साथियों नमस्कार। आज मोहम्मदन लॉ की स्टडी करेंगे। मोहम्मदन लॉ की स्टडी करने से पहले थोड़ी जानकारी हमें पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में ज़रूर होनी चाहिए। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का बर्थ 570 AD में हुआ था। उनके फादर श्रीमान अब्दुल्ला, मदर अमीना जी, ग्रैंडफादर श्रीमान अब्दुल मुतालिब, अंकल श्रीमान अबू तालिब, वाइफ आयशा, डॉटर फातिमा। मोहम्मद साहब का जन्म 570 AD में हुआ। जिस समय उनका जन्म हुआ था, जन्म से पहले ही उनके पिताजी का इंतकाल हो गया था। पिताजी की डेथ हो गई थी, यानी कि पिताजी ने मोहम्मद साहब का चेहरा नहीं देख पाए। तो इनका लालन पालन इनकी माताजी ने किया और माताजी भी 6 साल तक साथ दे पाई। 6 साल बाद माताजी का भी इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। तो फिर मोहम्मद साहब के दादाजी अब्दुल मुतालिब साहब, उन्होंने मोहम्मद साहब का ब्रॉटअप किया। लेकिन यहाँ भी दादाजी भी जब मोहम्मद साहब 8 साल के थे तो उनका इंतकाल भी हो गया। तो मोहम्मद साहब की परवरिश उनके चाचा जी अबू तालिब साहब ने की। मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी उनका नाम आयशा और उनकी डॉटर का नाम फातिमा। मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, सन इन लॉ अली एंड फादर इन लॉ श्रीमान अबू बकर साहब। ये अली साहब उनके दामाद थे और फादर इन लॉ अबू बकर साहब। जब मोहम्मद साहब बड़े हुए तो मोहम्मद साहब बहुत गंभीर स्वभाव के इंसान थे और एक गुफा थी जिसका नाम था हीरा केव। उस गुफा का नाम था हीरा गुफा। उसमें मोहम्मद साहब चिंतन मनन तप करने चले गए। तो उस गुफा में से जब वो वापस आए तो ये टाइम था 609 AD का। और ऐसा माना जाता है कि 609 AD में मोहम्मद साहब हैज रिसीव्ड फर्स्ट मैसेज फ्रॉम दी अल्लाह। मोहम्मद साहब को पहली बार 609 ईस्वी में अल्लाह से मैसेज मिलने लग गए और उसी समय से उनको प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब बोला जाने लगा। पैगंबर, रसूल, मैसेंजर ऑफ दी अल्लाह, मैसेंजर ऑफ दी गॉड। अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर हैं, तो पैगंबर मोहम्मद साहब। तो जब उन्हें फर्स्ट मैसेज मिला तो उससे पहले पूरे अरब में ऐसा कहा जाता है कि आइडोलेटरी पीरियड था। मतलब आइडल वर्शिप हुआ करती थी, बुत परस्ती हुआ करती थी, मूर्ति पूजा हुआ करती थी। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने उन लोगों से कहा कि भाई बुत परस्ती का त्याग करो
मूर्ति पूजा का त्याग कर। तो उस समय मक्का के लोगों को ये बात बुरी लगी और पैगंबर मोहम्मद साहब का उन्होंने विरोध करना शुरू किया। पैगंबर मोहम्मद साहब का उन्होंने अपमान भी किया। तो पैगंबर मोहम्मद साहब 622 AD जिसे हिजरा कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद साहब 622 AD में मक्का से मदीना को हिजरा कर गए, पलायन कर गए, यानी कि उन्होंने मक्का को छोड़ दिया। और इस प्रोसेस को हिजरा बोला जाता है और इसी दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। जब पैगंबर मोहम्मद साहब मदीना गए तो मदीना के लोगों को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी और धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद साहब के फॉलोवर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो इतनी बढ़ गई कि बाद में मक्का के लोग भी उनको फॉलो करने लग गए। तो पूरे अरब जगत में सारे के सारे लोग पैगंबर मोहम्मद साहब को फॉलो करने लग गए थे। सिक्स 632 AD में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। जब मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया तो सबसे बड़ा एक जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई उनके बाद खलीफा कौन बनेगा। तो इस विषय पर उनके जितने भी जो फॉलोअर्स थे वो एक मत नहीं हो पाए, कोई सर्वसम्मति से निर्णय नहीं ले पा रहे थे। निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे थे कि देखिए पर्दे के पीछे दो महिलाएं काम कर रही थी। एक उनकी वाइफ आयशा जी और दूसरा उनकी बेटी जो फातिमा थी। फातिमा ये कह रही थी कि भाई जो खलीफा की पोस्ट है इसका जो डिसाइडेड है वो बाई हेरिडिटी होना चाहिए। और आयशा की तरफ से ये कहना था कि नो, खलीफा की पोस्ट का जो सिलेक्शन है वो बाई इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि चुनाव के द्वारा खलीफा के पद को डिसाइड किया जाना चाहिए। लेकिन फातिमा का जो ग्रुप था उनका कहना यह था नहीं, मोहम्मद साहब के वंशजों में से ही कोई खलीफा बनना चाहिए। जब उन दोनों में एक मत नहीं हो पाए तो इन्होंने अपने अपने खलीफा डिक्लेयर कर दिए। इधर से जो फर्स्ट खलीफा थे वो मिस्टर अली जो फातिमा के हस्बैंड हुआ करते थे, और इधर से जो मोहम्मद साहब के फादर इन लॉ थे अबू बकर साहब, उनको फर्स्ट खलीफा डिक्लेयर किया गया। तो जो लोग खलीफा के पद के लिए इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे तो ये जो दो स्कूल हैं, मेरा ऑब्जेक्ट यही था कि आपको ये बताऊं कि ये दो स्कूल्स किस तरीके से बने। तो जो लोग खलीफा के पद के लिए इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे वो क्या कहलाए? सुन्नी। और जो लोग बाई हेरिडिटी डिमांड कर रहे थे वो कहलाए शिया। तो इस तरीके से हमारे पास दो सब स्कूल, एक शिया दूसरा सुन्नी। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो होल वर्ल्ड में सुन्नी सब स्कूल को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। शिया मेजॉरिटी केवल एक ही कंट्री है, ईरान। ईरान में ही सबसे ज्यादा शिया हैं, बाकी और सभी जगह माइनॉरिटी में। तो इनकी जानकारी हमें इसलिए लेना जरूरी था कि जब भी आप मॉडर्न लॉ आगे पढ़ेंगे, निकाह है, मेयर है, तलाक है, हिजानत वगैरह, उन सभी में कुछ ना कुछ पॉइंट्स पर इन दोनों में डिफरेंसेज हैं। तो इसलिए हमें ये जानकारी होना बड़ा जरूरी था कि शिया कौन है एंड सुन्नी कौन है। लेकिन एक थोड़ी सी नजर हम इनके स्कूल्स पर भी डाल लेते हैं।
स्कूल्स ऑफ मॉडर्न लॉ, मॉडर्न लॉ में 3 स्कूल हैं, 3 शाखाएं हैं, सुन्नी, शिया एंड मुताजिला। अब सुन्नी सब स्कूल को देखा जाए तो इसमें भी इसको भी डिवाइड करें तो इसके 4 भाग हैं, हनफी, मलकी, सैफई एंड हनबली। उसी तरीके से शिया को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, अथना असारिया, इस्माइलिया एंड जैदिया। अथना असारिया को फिर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, अखबरी एंड उसूली। इस्माइलिया खोजा एंड भौरा ऑफ दी मुंबई। तो ये जो भौरा ऑफ दी मुंबई कम्युनिटी है, ये पहले गुजरात सौराष्ट्र में भौरा कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी थी। तो आज से लगभग 600 ईयर से पहले, करीब 600 साल पहले, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी कन्वर्टेड हो गई थी और जिन्हें हम कहते हैं भौराज ऑफ दी मुंबई। तो ये हमारे पास 3 स्कूल और उनको अलग अलग उनमें सब डिवाइडेशन उनका किया गया। तो ये आपके थोड़ा सा ब्रीफली में आपको डिस्कस किया स्कूल्स ऑफ मॉडर्न लॉ। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न लॉ। देखिए, मैं जो आपको ये जो कुछ भी बता रहा हूं, ये आपके लीगल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूरे मॉडर्न लॉ का ज्ञान तो बहुत ही कम, जो बहुत ज्यादा विद्वान हैं, हमारे धार्मिक गुरु हैं, उनको है। लेकिन हम हमारे कोर्स या सिलेबस में जो जो चीजें पूछी जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको उन चीजों को बता रहा हूं, तो थोड़ा सा उसी सेंस में से देखा जाए। सोर्स ऑफ मॉडर्न लॉ में हम देखें तो मॉडर्न लॉ में भी हिंदू लॉ की तरह 2 तरीके के सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राथमिक स्रोत एंड द्वितीयक स्रोत। प्राइमरी सोर्स 4 प्रकार के होते हैं। सुन्नत, इज्मा एंड कयास। कुरान शरीफ, सुन्नत, इज्मा, कयास। अब हम डिटेल में 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जो सोर्स है हमारा कुरान शरीफ। देखिए, कुरान शरीफ में 30 पार्ट, 114 चैप्टर एंड 666 आयतें हैं। 30 भाग हैं
114 अध्याय हैं और 6666 आयतें हैं। लेकिन देखिए कुरान शरीफ में तो सारी बातें हैं, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, सारी की सारी, तो हमें उन सभी की डिटेल स्टडी नहीं करनी है। तो इन 6666 वर्सेज में से केवल 200 वर्सेज डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ फैमिली लॉ। यदि पारिवारिक विधि से संबंधित आयतों के बारे में हम जानकारी लेना चाहें, पारिवारिक विधि जैसे निकाह है, मेहर है, तलाक, मेंटेनेंस, हिबा, वक्फ, वसीयत, हक सुफा, ये सभी जो चैप्टर्स हैं ये सभी की सभी फैमिली लॉ से रिलेटेड हैं। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास 200 आयतें हैं, 200 वर्सेज हैं और इनमें से भी ये तो है डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, यानी विधि के सिद्धांतों से संबंधित जिनमें कानून है, लेकिन उनमें भी यदि हम देखें तो 80 वर्सेज ही केवल और केवल फैमिली लॉ से रिलेटेड है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता गया था उन 200 वर्सेज को, लेकिन 80 वर्सेज आउट ऑफ 200 वर्सेज डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ फैमिली लॉ। पारिवारिक विधि से संबंधित हमारे पास केवल और केवल 80 आयतें हैं। तो इस तरीके से यदि कुरान शरीफ के बारे में कहा जाए कि कुरान शरीफ इज द यूनिवर्सल एंड पैरामाउंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, प्राइमरी एंड फंडामेंटल सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सर्वोच्च, सार्वत्रिक, मुख्य, प्रधान स्रोत है मुस्लिम विधि का, एंड द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स की ये पवित्र ग्रंथ है, पवित्र पुस्तक है। तो अब इसमें ये देखा जाए कि भाई इस पर्पस से, हमारे पर्पस से व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द मोहम्मदन लॉ। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ये है कि उस समय पैगंबर मोहम्मद साहब ने थोड़ा सा समाज सुधार की दिशा में भी काम किया, तो उस समय कुछ ऑब्जेक्शनेबल कस्टम्स थी, उनको उन्होंने रिपील किया, लोगों को समझाया कि ये चीजें अच्छी नहीं है। जैसे उस समय एक बहुत इस तरीके की कुप्रथा थी जो सूदखोरी जिसे कहा जाता है, या गैम्बलिंग, इन्फेंटिसाइड, इंटॉक्सिकेशन, एंड अनलिमिटेड पॉलीगेमी। देखिए उस समय के समाज में, अरब समाज में सूदखोरी बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसे समाप्त किया, और आज भी जो सच्चे मुस्लिम होते हैं, ईमान वाले मुस्लिम होते हैं, कभी भी सूद नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो क्योंकि सूदखोरी सभी समाजों में इतनी बुरी प्रथा थी कि साहूकार या भोरे लोग, इनके चंगुल में जो व्यक्ति फंस जाता था, कभी कभी तो सुसाइड करना पड़ता था। तो मोहम्मद साहब ने इसे बुरा बताया और ये कहा कि भाई इंटरेस्ट नहीं लेना है, अपन को सूद नहीं लेना है। उस समय समाज में जुआ बहुत ज्यादा प्रचलन में था, उन्होंने इसे रोका। इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या, कुछ लोग बच्चों के मार देते थे उन्हें, उस चीज को उन्होंने रोका। नशे से उन्होंने दूर रहने के लिए कहा। अनलिमिटेड पॉलीगेमी, यानी उस समय के समाज में एक से अधिक, मोर देन वन वाइफ, उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं थी। मोहम्मद साहब ने इसे निश्चित किया और ये एक रूल लेके आए कि भाई कोई भी मुस्लिम एक समय में 4 से अधिक पत्नियां नहीं रख सकता। उसी तरीके से एक
और कुप्रथा थी, स्लेवरी सिस्टम, गुलाम या दास प्रथा, इन सभी के सभी जो ये ऑब्जेक्शनेबल कस्टम्स थी उनको मोहम्मद साहब ने रिपीट किया और उनका मार्गदर्शन किया। सेकंड सोर्स है हमारा प्राइमरी सोर्स का सुन्नत और एहदीस, जिसे हदीस भी कहते हैं, और ट्रेडिशन। सुन्नत, एहदीस या परंपराएं। तो देखिए, सुन्नत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह खुदा के मैसेज पैगंबर साहब के पास, मोहम्मद साहब के पास दो तरीके से आए। एक डायरेक्ट मैसेज, इन्हें बोलते थे जाहिर आकाशवाणी, प्रत्यक्ष जो संदेश हुआ करते थे ये कहलाई जाहिर आकाशवाणी। और सेकंड जो मैसेज थे वो प्रत्यक्ष तो नहीं थे, अप्रत्यक्ष तरीके से उन्हें मिले, ऐसी आकाशवाणी कहलाई बातिन आकाशवाणी। तो देखिए, जो डायरेक्ट मैसेज थे, जाहिर आकाशवाणियां थी, ये खुदा के ही शब्दों में थी, वॉइस ऑफ अल्लाह ही थी, और ये ही कुरान शरीफ में है। इसीलिए तो कुरान शरीफ के बारे में कहा जाता है कि कुरान शरीफ डिवाइन बुक है, होली बुक है, इसमें अल्लाह की वाणी है। लेकिन जो इनडायरेक्ट मैसेज थे, जिन्हें हम बातिन आकाशवाणियां कहते थे, वो सुन्नत कहलाई। तो सुन्नतों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब के कार्य, मोहम्मद साहब के वचन, मोहम्मद साहब के आचरण, ये सभी सुन्नत, वे ऑफ एक्शन, प्रेसिडेंट, मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। तो इस तरीके से सुन्नतों को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, सुन्नत उल फील। सेकंड, सुन्नत उल कॉल। एंड थर्ड, सुन्नत उल तकरीर। सुन्नत उल फील, सुन्नत उल फील, tradition about which the prophet said or did or tacitly allowed। मोहम्मद साहब के कार्य, मोहम्मद साहब के आचरण इस तरीके की परंपराओं में शामिल होते हैं। दूसरे तरीके की जो सुन्नत है, सुन्नत उल कौल, पैगंबर मोहम्मद साहब के वचन, पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेश, वो जो उपदेश दिया करते थे, इस तरीके की सुन्नत में काउंट होते हैं। ट्रेडिशंस अबाउट विच ही एंजॉयड बाय वर्ड्स, उनके उपदेश, उनकी वाणी, उनके वचन, वो सभी के सभी सुन्नत उल कौल कहलाए। और पैगंबर मोहम्मद साहब की उपस्थिति में बिना उनके ऑब्जेक्शन के जो कार्य उनके फॉलोअर्स के द्वारा किए जाते थे, वो सुन्नतें, सुन्नत उल तकरीर, अनस्पोकन अप्रूवल ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब थिंग्स डन इन हिज प्रेजेंस विदाउट हिज डिसअप्रूवल। उनकी उपस्थिति में जो कुछ बिना उनकी आपत्ति के किया गया, ऐसी सुन्नतें सुन्नत उल तकरीर कहलाएं। अब प्रमाणिकता की दृष्टि से, ऑथेंटिसिटी की दृष्टि से, भाई कौन सी सुन्नत ऑथेंटिक है, कौन सी सुन्नत अनऑथेंटिक है, उस पर्पस से भी सुन्नत हदीस को तीन भागों में बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई यदि किसी सुन्नत को या हदीस को पैगंबर मोहम्मद साहब के डेथ के बाद
लगातार 3 जनरेशंस तक फॉलो किया गया है, तो ऐसी सुन्नतें, ऐसी हदीस एब्सोल्यूट ऑथेंटिक मानी जाती थी। लेकिन यदि उनकी डेथ के 3 जनरेशन के बाद उन्हें फॉलो नहीं किया गया है, तो ऐसी हदीस को अनऑथेंटिक माना जाता है। इस पर्पज से हदीस 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, हदीस ए मुतवातिर, सेकंड हदीस ए मशहूर पॉपुलर, एंड थर्ड हदीस ए है। तो देखिए, हदीस ए मुतवातिर एब्सोल्यूट ऑथेंटिक, ये हदीस पूर्ण रूप से प्रमाणिक मानी जाती थी, जबकि हदीस ए मशहूर ऑथेंटिक मानी जाती थी, और हदीस ए अहद ऐसी हदीसों को अनऑथेंटिक माना जाता है। इस तरीके से सुन्नत हमारा जो सेकंड सोर्स है, प्राइमरी सोर्स का, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड सोर्स। कंसेंसस ऑफ द जूरिस्ट, विधिवेत्ताओं का मत। देखिए, कई बार इस तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, यूजीसी नेट हो, या अदर जहां भी सिलेबस में है, ये क्वेश्चन, ये आंसर। इजमा, व्हाट डू यू मीन बाय इजमा? कंसेंसस ऑफ द जूरिस्ट। व्हाट इज कंसेंसस ऑफ द जूरिस्ट? इजमा। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आया है कि विधिवेत्ताओं का मत है कि क्या होता है? इजमा। व्हाट डू यू मीन बाय इजमा? विधिवेत्ताओं का मत है। तो विधिवेत्ताओं का मत है इजमा, एग्रीमेंट ऑफ द जूरिस्ट अमंग द फॉलोअर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद इन ए पर्टिकुलर एज ऑन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। विधि के किसी विशेष प्रश्न पर विशेष काल में पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायियों में से विधिवेत्ताओं का मत है, विधिवेत्ताओं का मत है कि ही इजमा कहलाता है। अब इसमें देखिए 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है मुजताहिद और सेकंड है इजतहद। देखिए, मुजताहिद, मुजताहिद ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसे नॉलेज ऑफ मुस्लिम लॉ होता है, जिसे मुस्लिम लॉ का विद्वान जो व्यक्ति होता है उसे मुजताहिद कहा जाता है। एंड इजतहाद, इट इज ए प्रोसेस लॉ मेड बाय कंसेंसस ऑफ द जूरिस्ट। विधिवेत्ताओं के मतैक से विधि निर्माण की प्रक्रिया को इजतहाद कहा जाता है। इस पर्पस से इजमा भी 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, इजमा ऑफ द कॉम्पेनियंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद साहब, इजमा ऑफ द jurist, and last ijma of the people। पैगंबर साहब के साथियों का इजमा, सेकंड विधिवेत्ताओं का इजमा, एंड थर्ड जनता का इजमा। लेकिन
लगभग 10th सेंचुरी के आसपास आते आते जो इजमा के द्वारा लॉ फॉर्मेशन था वो बंद हो गया और आज की डेट में इजमा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड फोर्थ सोर्स इज कयास, एनालॉजिकल डिडक्शन, एनालॉजिकल डिडक्शन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट ऑफ द कुरान शरीफ, सुन्नत एंड इजमा। देखिए कयास, कयास अनुमान पर आधारित प्रक्रिया है, तर्क पर आधारित प्रक्रिया है। ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कुरान शरीफ, सुन्नत एंड इजमा। जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कई बार किसी जगह नहीं मिल पाता है तो फिर हम कुरान शरीफ, सुन्नत और इजमा का तुलनात्मक अध्ययन करके तर्क पर आधारित, अनुमान पर आधारित प्रक्रिया से जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिस निर्णय पर पहुंचते हैं, उसे कयास कहा जाता है। सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स में जो आपने हिंदू लॉ में पढ़े एज इट इज, फर्स्ट इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। सेकेंड जुडिशियल प्रेसिडेंट, थर्ड लेजिस्लेशन एंड फोर्थ कस्टम और साम न्याय और सद्विवेक। न्याय पूर्व निर्णय, विधायन एवं रूढ़ि या प्रथाएं। फर्स्ट देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, साम न्याय सद्विवेक। दरअसल इस प्रिंसिपल को अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। उन्हें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हिंदुस्तान में फैमिली लॉज में आ रही थी। हिंदूज में हिंदू लॉ, मोमडन्स में मोमडन लॉ, दोनों का उनको नॉलेज नहीं। अब जब नॉलेज ही नहीं है तो डिसीजन कैसे देंगे? जजमेंट तो उन्हीं को देना है। अंग्रेज जजेज हुआ करते थे, मेयर कोर्ट, चार्टरी कोर्ट, जब आपने लीगल हिस्ट्री में पढ़े हो। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी हेल्प के लिए हिंदूज में से जो हिंदू लॉ के विद्वान हुआ करते थे, पंडित, पुरोहित, जो भी पुजारी वगैरह, और इधर मोमडन लॉ के जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे, मौलवी, मुफ्ती साहब, जो भी जिनको धार्मिक नॉलेज हुआ करती है, उनसे हेल्प लिया करते थे। लेकिन एक दूसरी समस्या वहां ये आ गई कि पंडित जी तो संस्कृत जानते हैं और इधर मुफ्ती, मौलवी साहब, काजी साहब जो भी हैं वो अरेबिक या उर्दू, तो ये बात भी उनकी समझ में नहीं आती थी। तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, चाहे वो हिंदू लॉ हो चाहे मोमडन लॉ हो, इस प्रिंसिपल को लेके आए, जिसे 1774 के चार्टर में भी इंट्रोड्यूस करके इसे वैलिडिटी दे दी गई। और अपने जजमेंट्स को, जब उनको हिंदू लॉज की कोई बात समझ में नहीं आती थी, मोमडन लॉज की कोई बात भी समझ में नहीं आती, इस तरीके के कई एग्जाम्पल हैं। वक्फ वैलिडिटी एक्ट हमें इसीलिए लाना पड़ा था। उधर हिंदूज में यदि आप देखें तो पायस ऑब्लिगेशन को अंग्रेजों ने रिलेशन बेस्ड थ्योरी, तो खैर उसके बाद आया था, लेकिन पायस ऑब्लिगेशंस को उन्होंने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। क्यों? क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए इस प्रिंसिपल को वो लेकर के आए। सेकंड जो हमारा था जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये भी मैंने आपको उसमें डिस्कस किया है। आर्टिकल 141 न्यायिक पूर्व निर्णय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, डिसीजंस सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग नेचर के होते हैं ऑल ओवर इंडिया। उसी तरीके से हाई कोर्ट्स के जजमेंट उस स्टेट में जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं उन पर बाइंडिंग नेचर के होते हैं। उन सभी को उनका पालन करना, उनको मानना जरूरी होता है। एंड थर्ड लेजिस्लेशन,
विधायन। देखिए मोहम्मदन लॉ का कॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, हिंदू लॉ का तो लगभग 80% पार्ट कॉडिफाई हो गया है, संहिताबद्ध हो गया है, संसद ने, विधानमंडल ने एक्ट बना दिया, कानून बना दिया है, लेकिन अभी भी मोहम्मदन लॉ 80% के आसपास, 90% के आसपास बेस्ड ऑन द कुरान शरीफ, कुरान शरीफ पर ही आधारित है। तो इस सेंस में देखें तो विधानमंडल के द्वारा इतने ज्यादा एक्ट नहीं आ पाए, लेकिन जो हमारे पास है उन्हें हम देखते हैं। द मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। इससे पहले एक एक्ट और आया था, वक्फ एक्ट 1913, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। याद हो तो सावानो केस के बाद राजीव गांधी सरकार इस एक्ट को लेकर के आई थी। द मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, वक्फ एक्ट 1913, बाद में अमेंडमेंट हो गए थे। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। और फोर्थ सोर्स है कस्टम और यूजेज। इसके साथ साथ एक एक्ट और बताना चाहूंगा मैं आपको, एक एक्ट और रह गया था मेरे से, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट। कुछ याद आ रहा है? द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2000, ट्रिपल तलाक पर जो एक्ट लेकर के आए वो एक्ट है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। अब बात करते हैं रूढ़ी या प्रथाओं की। देखिए एक एक्ट आया था, द मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937, जिसे शरीयत एक्ट के नाम से जाना जाता है। दरअसल जहां तक कस्टम और यूजेज की हम बात करते हैं, कस्टम और यूजेज क्या हुआ कि बहुत से लोग, जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए, जिन्होंने इस्लाम रिलीजन को एडॉप्ट किया, उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने कस्टम और यूजेज को भी साथ लेकर के आ गए। तो जब अपनी कस्टम, जैसे कई जगह ऐसा है तो मुस्लिम, लेकिन फेरे भी हो रहे हैं, सप्तपदी भी हो रही है और निकाह भी पढ़ा जा रहा है। तो इन लोगों ने जो इस्लामिक लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इस्लामिक या मुस्लिम विधि के मूलभूत सिद्धांत हैं, ये लोग उन्हें डिस्प्लेस कर रहे थे। तो शरीयत एक्ट लेकर के आए 1937 में, और इस शरीयत एक्ट 1937 में इस तरीके के प्रोविजन थे कि 10 टॉपिक्स, लगभग इस तरीके के 10 टॉपिक हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई रूढ़ी या प्रथा या कस्टमरी लॉ अप्लाई नहीं होगा, और उनमें केवल मुस्लिम लॉ के या जो इस्लामिक लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फैमिली लॉ से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं, वो ही अप्लाई होंगे। जैसे इन 10 टॉपिक्स में निकाह भी है, मैरिज, तलाक, गार्जियनशिप, मेंटेनेंस,
वुमेन एस्टेट, निर्वसियत उत्तराधिकार, इंटेस्टेट सक्सेशन, इस तरीके से वक्फ, ट्रस्ट, ये सभी 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर किसी भी प्रकार का कोई कस्टमरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल मुस्लिम विधि के सिद्धांत ही इन पर लागू होंगे और उन्हीं से इनको परफॉर्म किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है एंड सेकेंडरी सोर्स कंप्लीट हो गए। नमस्कार, जय हिंद।